बर्फ की चादर। रमजा आजकल बहुत दुखी रहता था। पिछले 1 महीने से उसका बहुत नुकसान हो रहा था। दरअसल वो रोज ताजी सब्जियां खरीद कर लेकर जाता, लेकिन 1 महीने से इतनी गर्मी पड़ रही थी कि शाम तक उसकी सब्जियां खराब हो जाती। पैसे का भी नुकसान होता और सब्जियां भी बेकार जाती। एक दिन वो खराब सब्जियां फेंकने कूड़े के ढेर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आज कूड़े के ढेर के पास उसने देखा कि कई पशु कूड़े से खाना ढूंढ रहे हैं। उसे बड़ी दया आई। उसने सोचा, मैं रोज सब्जियां कूड़े में फेंक जाता हूँ, आज से अलग से रख जाया करूँगा, कम से कम किसी पशु का पेट तो भरेगा। फिर वो अलग से सब्जियां जमीन पर रख देता है और सारे पशु सब्जियां खाने लगते हैं। रमजा को बड़ा सुकून मिलता है। अब वो रोज ऐसा ही करता। उसे सुकून तो मिलता, लेकिन नुकसान तो उसे अभी भी हो रहा था। एक दिन उसने सोच लिया कि अब ये सब्जियां बेचना छोड़ना होगा और कोई और काम देखना होगा। अब वो बेचारा मजबूरी में एक मॉल में साफ सफाई का काम करने लगा। एक दिन काम से लौटते हुए एक बैल उसके पीछे आने लगा। रमजा को लगा वो भूखा है। रमजा अपने घर के लिए सब्जियां लेकर जा रहा था। उसने थोड़ी सी सब्जियां बैल के सामने डाल दी, लेकिन बैल अभी भी रमजा की तरफ देखता रहा। रमजा बैल के पास गया और सब्जियां उठाकर उसके मुंह की तरफ बढ़ा दी। इतने में बैल बोला, मुझे ये नहीं चाहिए। बैल को बोलते हुए देखकर रमजा अचानक से पीछे हटा। वो बहुत डर गया। उसे लगा वो कोई भूत है। रमजा भागने लगा, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका पैर मुड़ गया और वो गिर गया। बैल उसके पास पहुंचा और बोला, अरे रुक जाओ सब्जी वाले भैया, भूखे पशु को कितना भगाओगे, मुझसे डरो मत। रमजा वहीं सहमा हुआ बैठा रहा। इतने में बैल बोला, मैं जादुई बैल हूँ। पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए थे, इसलिए भगवान शिव ने मुझे धरती पर पशुओं की मदद करने के लिए कुछ वरदान देकर भेजा, अपना दूध बनाकर। लेकिन इस धरती पर तो अब इंसानियत जैसे खत्म ही हो गई है। जहाँ मैं खुद की ही भूख नहीं मिटा पाता, दूसरे पशुओं की मदद कैसे करूँ? किसी से खाना मांगता हूँ तो लोग तुम्हारी तरह डरकर भाग जाते हैं। अब रमजा का डर कम हुआ और वो खड़ा होते हुए बोला, लेकिन मैंने तुम्हें सब्जियां दी ना, अभी तुमने खाई ही नहीं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता। और तुम्हें कैसे पता कि मैं सब्जी वाला हूँ? ये भी भगवान ने बताया है। अरे तुम आते थे ना पशुओं के लिए सब्जियां रखने, मेरे पास उन्हें दोगुना करने का भी वरदान है। मैं रोज कुछ पशुओं की मदद कर पाता था, लेकिन अब तुम आते ही नहीं। बड़े दिन से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। कितने दिनों बाद कोई भला आदमी मिला था। हाँ, मेरी सब्जियां खराब हो जाती थी तो उन्हें मैं वहाँ डाल आता था, मगर गर्मी की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। 2 वक्त का खाना भी मैं अपने परिवार को नहीं दे पाता था, इसलिए मैंने सब्जियां बेचना छोड़ दिया। अब बैल बोला, अगर मैं तुम्हारी सब्जियों को गर्मी से बचा लूं, तो क्या तुम सब्जियां फिर से बेचोगे और कुछ सब्जियां रोज पशुओं के लिए रखोगे पहले की तरह? हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरी सब्जियां खराब नहीं होंगी तो मुनाफा होगा और फिर उसमें से कुछ हिस्सा मैं पशुओं के लिए रख दिया करूँगा। लेकिन तुम ये कैसे करोगे? तुम कल एक चादर लेकर आना, फिर दिखाता हूँ भोलेनाथ का जादू। अगले दिन रमजा चादर लेकर जाता है। बैल उसे उसी जगह पर मिलता है। बैल रमजा को एक सुनसान जगह लेकर जाता है और चादर बिछाने को कहता है। रमजा ऐसा ही करता है। अब बैल चादर के ऊपर खड़ा हो जाता है और जोर से अपनी पूंछ को अपने शरीर पर फेरता है। उसके कुछ बाल झड़कर चादर पर गिर जाते हैं और देखते ही देखते वो चादर एक बर्फ की चादर में बदल जाती है। रमजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इतने में बैल बोला, ये तुम्हारी अच्छाई का फल है रमजा। तुम इससे अपनी सब्जियों को ढक कर रखोगे तो कई दिनों तक तुम्हारी सब्जियां ताजा रहेंगी और खराब नहीं होंगी। ये सुनकर रमजा भी खुश हो जाता है और बैल को अलविदा कहकर अपने घर लौट जाता है। अब रमजा अगले दिन से फिर से सब्जियां खरीद लाता है। अब वो अपनी सब्जियों को बर्फ की चादर से ढककर रखता है और उसकी सभी सब्जियां बिकने लगती हैं। अपनी कमाई से पशुओं का हिस्सा निकालकर वो रोज वहीं आता है जहां पहले रखा करता था। अब रमजा को मुनाफा और सुकून दोनों मिलते हैं। दोस्तों, अनजाने में किए हुए दान और मदद से भी भगवान खुश हो जाते हैं
और किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए हम सभी को दान पुण्य करते रहना चाहिए।